नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी को हम लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जो अद्भुत तो है ही, साथ ही आस्था का भी केंद्र है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अचानक से सलकनपुर। अचानक बन गया प्लान, तो फिर इस बीच में आई मेरी बेटी खुशी और पतिदेव ग्वालियर से दमोह, और अगले दिन हम निकल पड़े सलकनपुर के लिए। अचानक ही ये प्लान बना, सभी लोग इकट्ठे थे, अचानक ही हम लोगों का प्लान बना और एक बहुत ही प्यारा सा स्थान है। तो ये देखिए, ट्रेन में हम लोग सब बैठ चुके हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ी हम लोगों ने और निकल पड़े हैं सलकनपुर के लिए। तो ट्रेन से जाएंगे हम लोग भोपाल, फिर भोपाल से पकड़ेंगे बस। तो देखिए, हम लोग निकल पड़े हैं भोपाल के लिए। भोपाल से पकड़ेंगे बस, क्योंकि ये जो ट्रेन का रूट है नहीं, अगर आपको सलकनपुर पहुंचना है या तो आप होशंगाबाद पहुंचिए या फिर इटारसी, तो वहाँ से निकट पड़ता है, सीहोर से भी निकट पड़ता है। लेकिन हम लोग निकल पड़े थे अचानक ही, तो सभी इकट्ठे थे, बच्चे भी थे। तो अचानक से हमारा प्लान बना और हम पहुँच गए हैं सलकनपुर के लिए। तो आप सभी हमारे इस ब्लॉग में बने रहे और साथ ही साथ आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मस्ती मजाक करते हुए ये सफ़र और आसान हो गया, क्योंकि सभी लोग साथ में थे, बच्चे भी साथ में, बहनें भी, भतीजियाँ भी, और गाते गुनगुनाते पहुँच गए। तो हम लोगों ने खुरई से लिया गौरवी को, क्योंकि गौरवी थी नानी की तरफ। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं भोपाल स्टेशन पर। तो ये सफ़र आसान इसलिए हो गया कि दमोह से सुबह चलती है राजरानी, जो पहुंचा देती है आपको 10 बजे भोपाल। बहुत सिंपल सा रूट है। तो ग्वालियर से तो सीधी ट्रेन से, लेकिन यहाँ पर जब दमोह से हम ट्रेन लेते हैं सलकनपुर के लिए, तो यहाँ सीधा साधन नहीं है, इसलिए हमें भोपाल पहुँचना पड़ा। तो ये देखिए, स्टेशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आगे हम पकड़ेंगे बस और फिर पहुंचेंगे सलकनपुर। तो हमारी संस्कृति हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बहुत कुछ पहुंचाने का हमारा डेली रूटीन तो होता ही है। साथ ही साथ इसमें हमारा जो कल्चर है, हमारे जो देश का ऐतिहासिक जगह हैं, वहाँ आप लोगों को लेकर चलने का एक उद्देश्य है, आप लोगों को अवगत कराने का। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं सलकनपुर मंदिर बस के द्वारा और सफ़र आसान हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग पहुँचे हैं शाम को। सुबह हम लोग निकले हैं 5 बजे और 4 से 5 के बीच हम पहुँच गए हैं मंदिर में।
अगर आपका अपना वाहन है तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा। लेकिन हम पहुँचे हैं 2 हिस्से में, पहले भोपाल फिर भोपाल से सलकनपुर। तो ये वो जगह है, विजय सेन माता का मंदिर है और अपनी एक अलग ही खूबसूरती के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है सलकनपुर का ये मंदिर। तो जो देवी स्थान है यहाँ पर आमतौर पर नवरात्रि में तो भीड़ होती ही है, साथ ही साथ आम दिनों में भी आपको यहाँ एक अलग ही रौनक मिलेगी। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर प्रांगण में। तो यहाँ रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एंटर हो चुके हैं हम सभी और बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा। तो लगातार हमारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो बिना स्किप करे आप देखिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विजय सेन माता का। तो दर्शन करेंगे हम लोग सुबह, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना है। तो हम लोगों ने यहाँ विश्राम किया है। यहाँ विश्राम गृह बने हुए हैं। ये हॉल है जिसका चार्ज 1000 रुपये। आराम से 10 से 15 लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको बिस्तर वगैरह की व्यवस्था करना पड़ेगी या फिर 20 रुपये पर हेड एक गद्दा आपको मिल जाएगा। और ये सामने जो रूम बने हुए हैं वो AC रूम है। तो यहाँ का चार्ज है 600 रुपये। नीचे हॉल बने हुए हैं जिसमें आप फ्री में यहाँ रह सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ रह सकते हैं। तो हम लोगों ने लिया है क्योंकि हम लोग हैं बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, अपने बच्चे हैं हमारे। तो हम लोगों ने लिया है ये 1000 रूम पर डे के हिसाब से। विश्राम करेंगे, सुबह जाएंगे दर्शन करेंगे। तो ये देखिए आज रात्रि होगा विश्राम। तो हम लोग पहुँचे हैं सलकनपुर में और बच्चों को मिल गई है बहुत ही अच्छी जगह। तो सभी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और रात्रि विश्राम करेंगे, फिर खाएंगे हम खाना और डिनर करेंगे और सुबह यात्रा करेंगे, माता रानी के दरबार पहुँचेंगे। तो ये जगह ऐसी है कि आप यहाँ रह सकते हैं अगर आप रुकना चाहें तो। और साथ ही साथ यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। पर्सनली अगर आपको व्यवस्था करनी है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से खाना ले सकते हैं तो 100 रुपये, 150 रुपये, साथ ही साथ 60 रुपये आपके बजट के अंदर यहाँ भोजन की व्यवस्थाएं हैं। और साथ ही साथ एक व्यवस्था और है कि यहाँ पर एक भंडारा भी होता है जिसका समय है सुबह 11 बजे से रात्रि 7 बजे तक। तो आप 20 रुपये थाली के हिसाब से एक टोकन कटता है, वहाँ भोजन ले सकते हैं। भोजन प्रसादी माता रानी की वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे खुश हो गए हैं क्योंकि गर्मी का जो मौसम है ना, उसमें अगर ऐसी जगह पर आप चले जाते हैं तो एक अलग ही सुकून आपको मिलता है। और उद्देश्य भी यही रहा कि भाई काफ़ी समय बाद सब लोग इकट्ठे भी हुए और जब मन अस्त व्यस्त हो तो ऐसी जगह पर पहुंच जाने में ही भलाई होती है। यही सोचकर हम लोग अचानक निकल पड़े हैं। मेरे इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का